और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। पूर्वी चंपारण में संतरे के ट्रक से 30 लाख की शराब बरामद। हरियाणा से लाई जा रही थी शराब, मुजफ्फरपुर में की जानी थी सप्लाई। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। गिट्टी लदे ट्रक से 90 गैलन कच्चा स्पिरिट मिला। ड्राइवर समेत 4 गिरफ्तार। गया के डोभी थाना क्षेत्र में डाक पार्सल गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड से लाई शराब की नालंदा में होनी थी डिलीवरी। झारखंड से बस में लाई जा रही विदेशी शराब की खेप बांका के पौसी में जब्त। भलजोर चेकपोस्ट के पास गाड़ी जांच के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार। बेतिया के नौरंगिया पंचायत में भूमि विवाद में एक युवक की पीटकर हत्या। चौकीदार के सामने युवक की हत्या। घटना के बाद सभी आरोपी फरार। कटिहार के मनिहारी में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के कई लोग घायल। थाने में केस दर्ज। भोजपुर में कार का शीशा तोड़कर 15 लाख रुपए की लूट। आरा पटना मुख्य मार्ग पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र में पुल के पास से महिला का शव बरामद। वैशाली के लालगंज में संपत्ति के विवाद में युवक की हत्या। मृतक की पत्नी और उसके साले पर ही लगा हत्या का आरोप। पूर्णिया के अमौर थाना इलाके में बंद घर में चोरी करने पहुंचे चोर की संदेहास्पद मौत। घर में गृह स्वामी ने लगाया था बिजली का करंट। घर में पहले भी 3 बार हो चुकी थी चोरी। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने सीमेंट कारोबारी के कर्मचारी से लूटे 1.5 लाख। हथियार के बल पर अपराधियों ने लूटे कैश। लूट के दौरान अपराधियों ने चलाई गोली। मधुबनी के खुटौना में 31 दिसंबर को मिले लावारिस शव की पहचान। समस्तीपुर के चकमहेसी से अगवा शमशेर आलम उर्फ हैप्पी सिंह की थी लाश। मधुबनी की जयनगर थाना पुलिस ने स्टेशन चौक इलाके से हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार। किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था युवक। पटना के शाहजहांपुर में केनरा बैंक में खाताधारी का शव लेकर पहुंचे ग्रामीण। दाह संस्कार के लिए बैंक की ओर से पैसे देने से इनकार करने पर लोगों ने उठाया कदम। मुंगेर में जाली नोट के कारोबार का खुलासा। 100 और 200 के जाली नोट बरामद। आरोपी मोहम्मद परवेज फरार। बेतिया के नौतन में गाड़ी सीखने के दौरान मैदान में खेल रहे एक युवक पर चढ़ी गाड़ी। गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। सिवान के कुठनी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में टलवा खुर्द पंचायत के वार्ड सदस्य अर्जुन सहनी की मौत। 2 बाइक की सीधी टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। भभुआ में दुकानदार की हत्या को लेकर 2 लोगों पर एफआईआर। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे व्यवसायी। गोपालगंज के मीरगंज में अपराधियों ने वेब पोर्टल के पत्रकार शक्ति सिंह को मारी गोली। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। भोजपुर में हार्ट अटैक से ड्यूटी में तैनात होमगार्ड जवान शंकर दयाल सिंह की मौत। समस्तीपुर के दहसी सराय में होटल व्यवसायी को गोली मारने के मामले में बाजार बंद। व्यवसायियों ने की सुरक्षा की मांग। मुंगेर में अंबे चौक के पास पुराने विवाद में अपराधियों ने गोली मारकर युवक को किया घायल। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। सेवा सदन में ट्रॉली मैन का काम करता था युवक। पुलिस ने 2 आरोपियों को हथियार के साथ पकड़ा। राजधानी रांची के हरमू रोड में युवक की हत्या। सिर पर चोट के निशान। जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में मां के रिश्ते को बचाने के लिए हत्यारा बना नाबालिग बेटा। पिता के प्रेमिका की हत्या का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। खूंटी में दुष्कर्म का आरोपी पुलिस जवान सुमन कुमार बाड़ा गिरफ्तार। 3 बच्चों की मां ने लगाया है आरोप। धनबाद के बाघमारा में एक महिला ने लगाया पुलिस पर बदसलूकी का आरोप। स्क्रैप व्यवसायी पर फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। सरायकेला के राजनगर थाना इलाके में सड़क हादसे में एक बोलेरो सवार की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। खूंटी के रनिया में बाइक और ऑटो की टक्कर से एक युवक की मौत। 6 घायल। चतरा में टंडवा प्रखंड के कई गांवों में हाथियों के झुंड ने मचाई तबाही। कई घरों को किया ध्वस्त। कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद। गोड्डा के बुआरजोर थाना इलाके में ग्राम प्रधान चंपा चौड़े हत्याकांड का खुलासा। आरोपी बाबूजी सोरेन गिरफ्तार। पुराने विवाद में वारदात को दिया था अंजाम। बोकारो में 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत पर बवाल। एसडीओ की फटकार से हार्ट अटैक आने का आरोप। धनबाद में गोविंदपुर के टुंडी रोड से कार चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। एक बार फिर बिहार की जनता से रूबरू होंगे सीएम नीतीश कुमार। फिर से जनता दरबार लगाकर सुनेंगे लोगों की परेशानी। जेडीयू ऑफिस में नीतीश कुमार ने की नेताओं के साथ बैठक। 10 जनवरी को है पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक।
भक्त चरण दास बनाए गए बिहार कांग्रेस के प्रभारी। आलाकमान ने मंजूर की पद से हटाए जाने की शक्ति सिंह गोहिल की अपील। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री के साथ बिहार के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा। पटना में दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने कोरोना का ट्रायल वैक्सीन लगवाकर विरोधियों को दिया करारा जवाब। बर्ड फ्लू की खबरों पर बिहार में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, बिहार में अब तक एक भी केस नहीं। बिहार में संगठन का विस्तार करेगी आम आदमी पार्टी। प्रभारी संजय झा का बयान। कोडरमा में फिर जमीन तलाशने में जुटा आरजेडी जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक। आरा में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने किसान मजदूर रोजगार सभा को किया संबोधित। केंद्र और राज्य पर साधा निशाना। रांची के किशोरगंज में हंगामे पर बोले सीएम हेमंत सोरेन। कहा, कुछ लोग हाथ लगाकर पहले से थे बैठे, उपद्रवियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। साहिबगंज में राजमहल से सांसद विजय हांसदा ने की सीएम के काफिले पर हमले की निंदा। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नए साल में नए तेवर में नजर आएगा झारखंड कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस ने तैयार किया संगठन के मोर्चे पर कार्यकर्ताओं के लिए नया टास्क। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने माना, अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार की बात जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं देते अधिकारी। झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था पर बाबूलाल मरांडी के आरोप, सिर्फ वसूली में लगी है पुलिस। अधिकारियों की कमी के कारण ग्रामीणों को नहीं मिल रहा केंद्र की योजनाओं का लाभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। राज्य सरकार से यूनिट के आधार पर पदाधिकारियों की बहाली की मांग। सीने में दर्द की शिकायत के बाद घाटशिला विधायक रामदास सोरेन आदित्यपुर के अस्पताल में भर्ती। हार्ट में ब्लॉकेज के बाद की गई एंजियोग्राफी। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का असर। रेलवे पुल की हो रही मरम्मत। पंचानी नदी पर बने पुल के 18 पिलर की मरम्मत। सेंट्रल रेंज के आईजी ने की पटना के कदमकुआ थाने में लंबित केसों की समीक्षा। लंबित केस रखने वाले अधिकारियों के वेतन में कटौती और रिटायर्ड अधिकारियों की पेंशन में कटौती के निर्देश। सिवान के दरौंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल प्रबंधक ने की बैठक। 17 जनवरी से शुरू हो रहे पल्स पोलियो अभियान को लेकर दिए निर्देश। मधेपुरा के पुरैनी प्रखंड में लक्ष्य के 5 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका कृषि कार्यालय भवन का काम। सासाराम में रोजा रोड में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। बेतिया में कोतवाली चौक से द्वारादेवी चौक तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। भभुआ में ईवीएम हाउस का डीएम एसपी ने किया औचक निरीक्षण। सीएम की हौसला अफजाई के बाद बेतिया के चनपटिया में अब तक 9 लाख रुपए के सामान की बिक्री। मधुबनी में बेनीपट्टी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दांत के इलाज से जुड़ी हाईटेक मशीन की जा रही इंस्टॉल। मरीजों को फ्री में मिलेगी दंत चिकित्सा की सुविधा। नवादा की नवपदस्थापित पुलिस कप्तान धूरत सयाली सांवलाराम ने किया पदभार ग्रहण। क्राइम कंट्रोल को बताया प्राथमिकता। कैमूर में पद संभालते ही एक्शन में डीएम नवदीप शुक्ला अधिकारियों के साथ की बैठक। सहरसा के एसपी लिपि सिंह ने पदभार संभालने के बाद अपराध नियंत्रण को बताई प्राथमिकता। पूर्णिया में आईजी सुरेश प्रसाद चौधरी ने एसपी कार्यालय में अधिकारियों के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था पर चर्चा। नवादा महिला संघर्ष मोर्चा ने नवनिर्वाचित विधायकों का किया सम्मान। सम्मान समारोह में सभी विधायकों को किया गया सम्मानित। सीएम की हरियाली समीक्षा के दौरान ही मुंगेर में काटा गया करीब 100 साल पुराना पीपल का पेड़। सासाराम में प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत 1696 स्ट्रीट वेंडरों का चयन। नगर परिषद क्षेत्र में कराया जा रहा सर्वे। गया में खाद की कालाबाजारी पर रोक समेत कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा का धरना। औरंगाबाद में एनपीजीसी के 94 कामगारों को थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में सौंपने का विरोध। गेट के सामने धरना। सासाराम में किसान महासभा का विरोध मार्च और प्रदर्शन। कृषि कानून वापस लेने की मांग। कृषि कानूनों के विरोध में खगड़िया में किसान विकास मंच का प्रदर्शन। किसान आंदोलन में शामिल होने दिल्ली रवाना। नरकटियागंज में किसान महासभा और भाकपा माले का किसान महापंचायत। माले विधायक रहे मौजूद। नए साल में ढाबा कॉन्सेप्ट के जरिए पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटन विभाग की तैयारी। अररिया में 300 एकड़ में फैले रानीगंज वृक्ष वाटिका में बनेगा बिहार का दूसरा चिड़ियाघर। सांसद प्रदीप सिंह ने कहा, जल्द मिलेगी केंद्र सरकार से मंजूरी। दरभंगा में भोजपुरी फिल्म निर्माता रंजन जी और महिला कलाकार पिंकी रंजन ने की बिहार में फिल्म इंडस्ट्री बनाने की मांग। कहा, कलाकारों को मिलेगा रोजगार।
पटना सिटी के बेलवरगंज में सामाजिक संस्था नई दिशा परिवार का 25वां स्थापना दिवस समारोह। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई लोग सम्मानित। मुजफ्फरपुर में बिहार गुरु डायरी जारी। डायरी में बिहार और भारत सरकार के मंत्री समेत अहम लोगों को नंबर। पीएन मंडल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति रिपुसूदन श्रीवास्तव ने किया लोकार्पण। कटिहार में स्वयंसेवी संस्था द्वारा 5 रुपए में भरपेट भोजन योजना फिर से शुरू। मुंगेर के खड़गपुर थाना परिसर में मनाया गया शहीद केसी सुरेंद्र बाबू की शहादत दिवस। सासाराम के कंचनपुर में श्री ज्ञान महायज्ञ का आयोजन। झारखंड में बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। रांची के लालगुटवा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र को साल 2020 में मात्र 4 महीने का मिला पोषाहार। साहिबगंज डीसी ने ईवीएम वेयर हाउस का किया निरीक्षण। पाकुड़ में कैंप लगाकर किया गया कोरोना जांच। सरायकेला के छोटा खेरी के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को हटाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। शेखपुरा एसपी के तौर पर कार्तिकेय शर्मा ने दिया योगदान। स्पीड ट्रायल में गति लाने की कही बात। कैमूर एसपी के तौर पर राकेश कुमार ने दिया योगदान। क्राइम कंट्रोल को बताई प्राथमिकता। साहिबगंज डीसी ने की सभी विभागों के राजस्व की समीक्षा। गणतंत्र दिवस पर रक्षा मंत्री पदक से सम्मानित होंगे कोडरमा झुमरी तिलैया के प्रशांत कुमार तिवारी। एनसीसी 45 झारखंड बटालियन के सीनियर अंडर ऑफिसर हैं तिवारी। शेखपुरा के रामधीन कॉलेज में बहुउद्देशीय भवन की आधारशिला कार्यक्रम में विधायक विजय कुमार हुए शामिल। रांची में स्वास्थ्य सचिव के बयान से भड़के सरकारी डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। राजशिला में मनाया गया नागरिक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष धनाई किस्कू का शहादत दिवस। धनबाद में पूर्वी टुंडी के सृजन शोध संस्थान में नेचुरल पद्धति से मरीजों का इलाज। कोरोना संकट के बीच रांची के पहाड़ी मंदिर का सौंदर्यीकरण, खींच रहा श्रद्धालुओं को अपनी तरफ। सासाराम में हल्की बूंदाबांदी से मौसम का मिजाज बदला। बारिश के बाद बढ़ी ठंड, लोगों की बढ़ी परेशानी। जमशेदपुर में ठंड से 2 लोगों की मौत। प्रशासन के दावों पर खड़े हुए सवाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन को लेकर किया बड़ा ऐलान। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, देश में 13 या 14 जनवरी से कोरोना का टीकाकरण हो सकता है शुरू। बिल गेट्स ने की वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के लीडरशिप की तारीफ। ट्वीट कर कहा, वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर बहुत अच्छा लगा। देश में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ी गिरावट। 24 घंटे में मिले 16,375 नए मरीज, 201 मौतें। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द। गणतंत्र दिवस समारोह में थे मुख्य अतिथि। जॉनसन ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात कर दौरा रद्द करने को लेकर जताया खेद। राहुल गांधी एक बार फिर संभाल सकते हैं कांग्रेस की कमान। राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने के लिए जल्द बुलाई जा सकती है सीडब्ल्यूसी की बैठक। राजस्थान के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में MiG-21 फाइटर प्लेन क्रैश। दूर दूर तक सुनी गई धमाकों की आवाज। हादसे में पायलट सुरक्षित।